दोस्तों, जीण मोहाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार और वहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर अपन आर्मी की भर्ती की बात करें तो वहां से नॉर्मल वैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो एनडीए है, रेलवे है, इसके अलावा अपने एसएससी है, राजस्थान के जो स्टेट की जो वैकेंसी आती है जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, मतलब ये आरएस वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। पिछले अगर एग्जाम उठाकर देखें अपन, जैसे वीडियो का प्री हुआ था, पटवार का हुआ था, आरएस का हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। यहाँ तक एनडीए की पिछली भर्ती थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज अपन जानेंगे यूनेस्को के बारे में। तो पहला तो आता है यूनेस्को की फुल फॉर्म, इंपोर्टेंट। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर आता है? ये यूएनओ के अंदर आती है संस्था। तो अब देखो बच्चों, बात करें अपन यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पता चल गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और अपन इसके बारे में बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस, फ्रांस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है। देखो यूनेस्को क्या काम करती है, तो बेसिक सी डिटेल है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 193 टोटल इसके मेंबर कंट्री है। कितने हैं सदस्य? कुल सदस्य देशों की संख्या 193 इसके टोटल मेंबर है। ये क्या काम करती है? ये आती है यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएनओ के अंदर आती है संस्था। ये विश्व के अंदर शांति स्थापित करने का, आपको पता है यूएनओ का मेन पर्पस क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उसी के लिए क्या अपन बात करें कि पूरे विश्व के अंदर शिक्षा, विज्ञान, जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करते हुए विश्व में शांति स्थापित करना, प्रेम भाव भाईचारे का क्या करना, सौहार्द बना रहे विश्व में, इसी के लिए। और इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे हेरिटेज पैलेस होते हैं, बैठो रे बेटा पर आवाज नहीं, उसके अलावा जो हमारी जो हेरिटेज पैलेस, मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो या हमारे कल्चर से संबंधित हो, उनके संरक्षण के लिए क्या करता है? यूनेस्को कार्य करता है। यूनेस्को अपने अंडर लेता है, उनके संरक्षण हेतु थोड़ा पैसा देना, ठीक है ना, फंड देना, उनको बचाने का काम करता है यूनेस्को। यूनेस्को समझ में आ गई? तो आप लोगों से ये यूएनओ के अंडर आती है। शिक्षा, विज्ञान और कल्चर से संबंधित विश्व के अंदर शांति स्थापित करने का संदेश करती है, और जो हमारे हेरिटेज पैलेस होते हैं उनके संरक्षण का काम करती है। ये है यूनेस्को। यूनेस्को के अंदर टोटल कंट्री कितने, इसके मेंबर कितने? जितने यूएनओ के 193 इसके मेंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को। तो आपने नाम सुना होगा बच्चों, कभी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया ये स्थान, तो वो सारे यूनेस्को ही है। तो अपने देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखो भैया, बात करें अपन कि यूनेस्को की सूची के अंदर भारत के 2021 तक कितने स्थानों को शामिल किया जा चुका है? देखो बच्चों, बात करें अपन 2021 तक भारत के टोटल कितने 40 स्थानों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। कौन सी सूची में? विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है 2021 तक के कितने 40 स्थानों को। तो पहला तो ये आता है 1983 के अंदर, 1983 के अंदर भारत के अगर बात करें अपन, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, उसके अलावा ताजमहल, आगरा का किला, उनको शामिल किया गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट वाला डाटा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, बताओ। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात के अंदर।
मेन टेस्ट किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। तो क्वेश्चन आता है भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो उत्तर क्या रहेगा? अहमदाबाद। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो पहला शहर कौन सा है? तो उत्तर क्या रहेगा सर? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। ये हो गया। एक क्वेश्चन बच्चों आपसे, आप ये बताइए कि भारत का दूसरा शहर, वेरी गुड, कब भारत का दूसरा शहर जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो उत्तर क्या रहेगा? जयपुर। जयपुर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2019 में। 2019 के अंदर पूरे जयपुर शहर को शामिल कर दिया गया, ठीक है। और उन्हें जो 2020 के अंदर लाइसेंस दिया गया था ये। तो आप कहोगे सर जयपुर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, इससे हमें जयपुर को क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। देखो बच्चों बात करें अपन, राजस्थान टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत ही फेमस क्या स्टेट है भैया। हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मान लीजिए अपने प्लान हो कि अपन चलो घूमने चलते हैं, तो मान लीजिए आपका प्लान हुआ कि सर फ्रांस में चलते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि वहां के बारे में जानेंगे, नेट के ऊपर सर्च मारेंगे, तो सबसे पहले यही देखेंगे वहां पर कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर घूमने का प्लान बनाए। उसी प्रकार से जब विदेशी आते हैं तो उन्हें पता चला कि यार जयपुर शहर है वो पूरी क्या है, हेरिटेज साइट में घोषित हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, जयपुर के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। जब विदेशी हमारे जयपुर के अंदर घूमने आएंगे तो भैया क्या करेंगे, हमारे जो क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो यहाँ आकर क्या खरीदेंगे, मतलब कपड़े भी खरीदेंगे, खाना भी खाएंगे, घूमेंगे भी, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिला, जिससे क्या होता है एक स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजस्थान सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ये चीज है, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि जयपुर शहर को क्या कर लिया गया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो भारत का दूसरा शहर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो दूसरी सिटी कौन सी है बच्चों, तो आप हो गए सर जयपुर, ठीक है ना। जयपुर मेन परकोटा है भैया, ये नहीं है बाहर वाला, अपन तो गांव में रहते हैं, ठीक है ना। मेन जो सिटी है जो परकोटा है मेन वही है। तो जयपुर शहर 2019 से शामिल किया गया था और लाइसेंस हमें फरवरी 2020 के अंदर ये प्रदान किया गया था, ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपसे कि 2021 में कितने स्थानों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, 2 स्थानों। ध्यान रख लेना 2021 के अंदर भारत के 2 स्थानों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो में आया, पटवार के अंदर आया, ध्यान रखना आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया, लगातार 4 भर्तियों में क्वेश्चन आया है यहां से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। 2021 के अंदर है कौन कौन से स्थानों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो पहला तो था 39 की बात करें अपन, तो 40 है, तो 39 पोजीशन पर रामप्पा मंदिर, कौन सा, रामप्पा मंदिर, जिसे कालेश्वर मंदिर भी कहते हो आप। रामप्पा मंदिर कहां पर है, ये है तेलंगाना, बोले तो हैदराबाद के अंदर है। ये कहां पर है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। एक तो ये, अगर बात करें कि 40वीं साइट कौन सी, धोलावीरा, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो भैया वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर प्रत्येक दिन आया था क्वेश्चन, यहां से 4 शिफ्ट लगी थी, 4 या 6 लगी थी, सभी में क्वेश्चन आया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया, दोनों के दोनों, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत की पहली हेरिटेज साइट या भारत का पहला पुरातात्विक स्थान, भारत का पहला पुरातात्विक स्थान जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का भैया ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है ये। धोलावीरा कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर, धोलावीरा कहां पर है, गुजरात के अंदर। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत की पहली पुरातात्विक जगह या भारत का पहला पुरातात्विक स्थान है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, धोलावीरा। तो लिखो भारत का पहला पुरातात्विक स्थल, भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व
धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया था? 2021 के अंदर, ठीक है, 2021 में दोनों को किया गया था। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान माना जाता है, ये चीज है। धोलावीरा में क्या है? सबसे बड़े ग्राउंड के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, आप ये बताइए कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्थानों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है? बताओ, राजस्थान के कितने स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? जब मैंने रामसर साइट बताई थी तो राजस्थान के कितनी साइट थी? 2। कौन कौन सी? बताओ भैया, बताओ कौन कौन सी? भूल गए सारे के सारे? तो अब मैं बताता हूँ, यूनेस्को वाले बताता हूँ, फिर आपको रामसर साइट बताता हूँ। तो देखो भैया, सांबर झील भूल गए? ठीक है, केवलादेव भूल गए? 2 ही तो थे। अब बात करें अपने यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को में शामिल किए गए राजस्थान के स्थानों की बात करते हैं। पहला तो आता है भैया कि भारत की पहली बर्ड सेंचुरी, भारत की पहली बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, बताओ? केवलादेव, ठीक है ना। बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से स्थानों को। तो पहला आता है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। बोले तो केवलादेव क्या? बर्ड सेंचुरी, भारत की पहली बर्ड सेंचुरी। तो आप लोग सर भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य, भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और कब किया गया? 1985 के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली बर्ड सेंचुरी जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, केवलादेव बर्ड सेंचुरी या फिर केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये भरतपुर में अंदर है। ये कहां पर है? भरतपुर राजस्थान के अंदर है। और ये किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए, साइबेरियन सार्स, ठीक है ना। क्या सर साइबेरिया किसे कहते हैं? साइबेरिया मतलब रूस का वह क्षेत्र है जो एशिया में आता है, वो साइबेरिया कहलाता है। क्या सर ये रूस से उड़कर आते हैं, कहां पर है? हमारे भारत के अंदर केवलादेव बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य या फिर ये नेशनल पार्क भी हो चुका है। तो केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं सर, यहाँ पर सर्दियों में रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर साइबेरियन सार्स के लिए फेमस है। इसे हेवन ऑफ द बर्ड, बोले तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है बच्चों, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें अपन 2010 के अंदर जंतर मंतर, बात करें अपने किसको? जंतर मंतर। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन मैंने भी एग्जाम में डाला था कि कौन सी जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आप लोगों से जयपुर की जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। 2010 के अंदर इसे क्या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया जंतर मंतर को? 2010 के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, राजस्थान के कितने किलों को, राजस्थान के कितने गढ़ को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है? तो उत्तर क्या रहेगा? 6 किले में दिया, ठीक है ना। राजस्थान के कितने दुर्ग को? 6 दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। कब किया गया था? 2013 के अंदर। तो देखो अपन लिख लिया ऊपर बड़ा। अगर अपन बात करें 2013 में राजस्थान के कितने, राजस्थान के 6 किलों को या 6 दुर्गों को, 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। वो 6 किले कौन कौन से हैं? देखो भैया बता देता हूं फटाफट। एक तो है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बोले तो चित्तौड़गढ़ का किला। एक है भैया महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है ना, कुंभलगढ़। राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरा कौन सा? भारत का जलीय दुर्ग कौन सा है? गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट कि भैया आप ये तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? विश्व का एकमात्र रणथंबोर के अंदर। तो भैया
रणथंभौर का किला, ठीक है, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, 4 हो गए। इसके अलावा जयपुर में आ जाओ, कौन सा, आमेर और छठा जयगढ़। ये राजस्थान के 6 किले हैं भैया, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है, ठीक है, 2019 के अंदर किसको, जयपुर शहर को। तो ये होता है यूनेस्को इंपोर्टेड, जो एग्जाम की दृष्टि से डाटा था मैंने बताया। अब देखो बच्चों, 2013 में 6 किलों को शामिल किया गया। इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो ट्रिक बता देता हूँ, वैसे तो याद रह जाता है, लेकिन ट्रिक सुन लो। क्या अपने आम, चीकू, आम, गाजर, चीकू, आम, गाजर, देख लीजिए, चीकू, आम, गाजर, ये इसकी ट्रिक है। तो जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़ आ गया, आम से आमेर, गागरोन, ठीक है ना, उसके बाद के अंदर है जयगढ़, रणथंभौर, आगे ये चीज है। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, जयगढ़ और रणथंभौर, ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक देख लो, ट्रिक से कौन पूछता है, ऐसे याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान के फेमस किले, ठीक है बच्चों। तो ये है झालावाड़ के अंदर, यहाँ पर गागरोनी किले, सॉरी गागरोनी तोते, जो मनुष्य की भाषा में बोलते हैं, वो यही इसी किले में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता हुआ रावण रतन सिंह, रानी पद्मिनी, बिल्कुल वही सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। तो देखो, गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, जानते ही हो, ये दोनों जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 6 के 6 किले हैं। तो देखो बच्चों, राजस्थान के इतने सारे साइट को किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो समझ में आ गया आपको, कोई डाउट? तो आप भी बताइए भाइयों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।